हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जेडब्ल्यू का ट्रेजर। हम स्टैंडर्ड 11 12 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 21 3D ज्योमेट्री के लिए जेडब्ल्यू का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू 0, कोमा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड एल एम एन आर डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ टू लाइन, देन द एंगल बिटवीन them हैज मेजर। तो यहाँ पे जो दो लाइन है उसके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। यहाँ पे लेट ओके, यहाँ पे हमें जो गिवन है एल एम एंड एन आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइन। ओके, एल कोमा एम कोमा एन आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन्स। नाउ डायरेक्शन कोसाइन है तो क्या होगा, यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ओके, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। नाउ हमें यहाँ पे एक चीज गिवन है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर है। तो क्या होगा, हम उसके अकॉर्डिंग ऐसा लिख सकते हैं, एंड एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ओके, ये हमें क्या है, गिवन है। नाउ इसको पुट कर दो तो यहाँ पे क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दे, एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 1। तो एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 2 एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2। देयरफॉर एन इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√2। क्या मिलेगा, प्लस और माइनस 1/√2। एल की एन की वैल्यू। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0। ओके, गिवन एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू 0। नाउ एन इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस माइनस एल प्लस एम। तो यहाँ पे जो इक्वेशन में हमारे पास गिवन है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एल स्क्वायर एज इट इज, एम स्क्वायर एज इट इज, माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आपके पास गिवन है। ठीक है, उसके अंदर ये पुट कर दो, एन इज इक्वल टू माइनस एल प्लस एम। तो एन का स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, एल प्लस एम का स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एल प्लस एम का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे इनिशियल साइन सारे में क्या होती है, प्लस। बाहर माइनस है बट अंदर की साइड तो प्लस ही होगी। तो क्या हो जाएगा, इसका एक्सपांड करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ओके, ब्रैकेट ओपन भी कर दे साथ में, एल स्क्वायर माइनस 2 LM माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ एम स्क्वायर कैंसल, एल स्क्वायर कैंसल। तो हमारे पास क्या मिला, -2LM इज इक्वल टू 0। देयरफॉर या तो एल 0 होगा या तो एम 0 होगा। ओके, दोनों में से एक 100% 0 होना जरूरी है। यदि हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, इफ एल इज इक्वल टू 0 लेते हैं। ओके, तो एल की वैल्यू हम 0 लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो है ना, इसको इक्वेशन 1 कह दो। एन इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एम होगा। ओके, और यदि हम एल इज इक्वल टू क्या लेते हैं, एल नहीं बट एम इज इक्वल टू 0 लेते हैं, एम इज इक्वल टू 0 लेते हैं, देन एन इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एल होगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे गिवन वैल्यू है उसके बेस, ठीक है, कि हमें एन की वैल्यू क्या मिली है, एन की वैल्यू तो प्लस और माइनस 1/2 मिली है। ओके, तो 4
n इक्वल टू प्लस और माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, फोर एल इक्वल टू प्लस और माइनस 1/2, 1/√2 के एल की वैल्यू हम प्लस और माइनस 1/√2 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट के फर्स्ट के लिए तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू माइनस और प्लस, ठीक है, क्योंकि एन इज इक्वल टू माइनस एम है तो एम इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एन होगा, तो प्लस है वहां पे माइनस हो जाएगा, यानी कि हमें 1/2 मिलेगा। तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो इज इक्वल टू एल की वैल्यू, एल की वैल्यू हमारे पास हमने यहाँ पे, सॉरी, 4n, ओके, एल की वैल्यू क्या है, 0, एम की वैल्यू क्या मिली हमें, माइनस और प्लस 1/√2, और एन की वैल्यू क्या है, प्लस और माइनस 1/√2, प्लस और माइनस 1/√2, और यहाँ पे 4 एन इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√2, यहाँ पे क्या है, एल इज इक्वल टू माइनस, एन इज इक्वल टू माइनस एल है, तो एल इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस 1/√2, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो इसके लिए, तो एल की वैल्यू क्या है, माइनस प्लस 1/√2, जीरो, एम की वैल्यू तो जीरो है, और एन, एन की वैल्यू क्या है, प्लस और माइनस 1/√2, ओके, ये हमारे पास दोनों का डायरेक्शन रेशियो हुआ, ओके। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या कहा है कि एंगल बिटवीन के दोनों के लाइन के बीच में हम एंगल क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं, तो टेकिंग थीटा एज द मेजर बिटवीन measure of of the angle between two lines, यहाँ पे क्या होगा, ऐसा होता है cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक, एक को हम एल लेते हैं, वेक्टर एल इंटू वेक्टर एम अपॉन मॉड्यूलस एल, मॉड्यूलस एल इंटू मॉड्यूलस एम, ओके। तो यहाँ पे सपोज कि जो फर्स्ट लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो को हम एल लेते हैं, और जो सेकंड लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो को हम एम लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे फिलहाल आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट इसको हम डायरेक्शन रेशियो एल और इसको हम क्या लेते हैं, एम, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर एल और ये हमारे पास वेक्टर एम है डायरेक्शन रेशियो के टर्म में, तो इसका दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ऐसा कि 0 × 1/2, 0 × माइनस प्लस 1/√2 प्लस माइनस प्लस 1/√2 माइनस प्लस 1/√2, और यहाँ पे इसका क्या सेकंड कोऑर्डिनेट है, 0 × 0 प्लस यहाँ पे प्लस और माइनस 1/√2, और यहाँ पे भी क्या है, प्लस और माइनस 1/√2, अब ठीक, यहाँ पे मॉड्यूलस एल और मॉड्यूलस एम, यानी कि दोनों के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ठीक, प्लस, सॉरी, 1 × 1, 1 × 1, तो यहाँ पे ऊपर इसका आंसर 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, तो 1/√2 इंटू 1/√2 क्या मिलेगा, 1/2, और यहाँ पे नीचे क्या हुआ, 1, और यहाँ पे कोस थीटा, तो यहाँ पे कोस थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिला, इन शॉर्ट 1/2, तो थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए 1/2 होता है,
तो यहाँ पे ऐसा कर दो, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/2। कोस इनवर्स 1/2 वैल्यू कब होती है? कोस 60 डिग्री पे 1/2 होता है, कोस 60 यानी कि π/3। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा? थीटा इज इक्वल टू π/3। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार वापस पूरा सॉल्यूशन समझे। फर्स्ट ऑफ हम लोगों ने एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, हमने डायरेक्शन कोसाइन ले लिया है। तो यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो हमारे पास इनिशियली क्या होता है, तीनों का स्क्वायर क्या होता है? इक्वल टू 1 होता है। और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0 यहाँ पे गिवन है। तो उसके बेस मैंने क्या लिख दिया? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। नाउ यहाँ पे जो एल प्लस एम का होल स्क्वायर की वैल्यू, एल एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू क्या है? एन स्क्वायर हुई, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 1। तो 2 एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और 1/2। तो एन इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस और माइनस 1/√2 होगा। नाउ हमारे पास ऐसा गिवन है एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू 0 है, तो हम उसमें एन को सब्जेक्ट बने तो एन इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस एल प्लस एम। तो यहाँ पे एन की प्लेस पे हम क्या पुट करें? यहाँ पे एन स्क्वायर है ना जो गिवन है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो उसमें एन की जगह पे क्या पुट करते? एल प्लस एम पुट करते थे, तो एल प्लस एम का होल स्क्वायर। तो एल प्लस एम का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर। बट यहाँ पे बाहर माइनस की साइन थी तो मैंने तीनों माइनस पुट कर दिया। नाउ एल स्क्वायर कैंसिल, एम स्क्वायर कैंसिल, तो -2lm इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? या तो एल 0 होगा या तो एम 0 होगा। जब एल की वैल्यू 0 होती है तब एल 0 लेंगे तो एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे क्या है हमारे पास इनिशियली जो ऐसा गिवन है ना, यहाँ पे एन इज इक्वल टू हमारे पास माइनस एल माइनस एम। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया। ओके, मैंने या तो ब्रैकेट रखो, नो प्रॉब्लम, कोई जरूरत नहीं है हमें ऐसा कोई। ओके, यहाँ पे प्लस। तो जब हम एल की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या होगा? एल एन इज इक्वल टू माइनस एम होगा। क्या होगा? एन इज इक्वल टू माइनस एम, एन इज इक्वल टू माइनस एम। और यदि हम क्या लेते हैं? एम इज इक्वल टू 0 लेते तो क्या होगा? यहाँ पे एम की वैल्यू 0 हो जाएगी तो एन इज इक्वल टू माइनस एल। तो यहाँ पे हमारे पास तो क्या है? एन की वैल्यू गिवन है, तो एन की वैल्यू के अकॉर्डिंग यदि एन की वैल्यू हम प्लस और माइनस 1/√2 लेते हैं तो यहाँ पे इक्वेशन एन इज इक्वल टू माइनस एम है, तो एम इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस एन हो जाएगा। ओके, एम इज इक्वल टू माइनस एन, और माइनस एन के अकॉर्डिंग एम की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे एन इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√2 है, तो एम इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस प्लस 1/√2 होगा। और उसी तरह एन इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/2 लेते तो एल की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? माइनस प्लस 1/√2। नाउ डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे एल, वेक्टर एल ले लिया तो वो क्या है? 0, एम की एल की वैल्यू 0, ओके, एम की वैल्यू माइनस प्लस 1/√2 और एन की वैल्यू प्लस और माइनस 1/√2। उसी तरह डायरेक्शन रेशियो ऑफ एम, तो सेकंड डायरेक्शन रेशियो सेकंड लाइन का, तो माइनस प्लस हमने एल की वैल्यू क्या है? माइनस प्लस 1/√2, एम की वैल्यू तो 0 है, और एन की वैल्यू प्लस और माइनस 1/2। नाउ टेकिंग थीटा इज ए मेजर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर एल इंटू वेक्टर एम अपॉन मॉड्यूलस एल इंटू मॉड्यूलस एम। तो एल और एम का मॉड्यूलस यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इन दोनों की जगह पे 1 1 पुट कर देना। यहाँ पे एल इंटू एम के लिए तो यहाँ पे 0 इंटू प्लस और माइनस 1/√, माइनस प्लस 1/√2 प्लस माइनस प्लस 1/√2 इंटू 0, और प्लस और माइनस 1/√2 और इंटू प्लस और माइनस 1/√2। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? 1/2 होगा, और नीचे 1 इंटू 1 यानी कि 1। तो यहाँ पे कोस थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या मिला? कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/2। तो थीटा कोस की वैल्यू कब 1/2 होती है? तो कोस 60 डिग्री, 60 यानी कि π/3 पर 1/2 वैल्यू हो 1/2 वैल्यू होती है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? π/3 आंसर रहेगा। Thank you student watching for my video. Have a nice